आज हम लोग अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के विज्ञान का पठन पाठन आरंभ करना चाह रहे हैं। और हम देखते हैं कि कक्षा 10 का विज्ञान का पहला पाठ है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पहले पाठ में हमको यह पढ़ना है कि प्रकाश की केवल दो घटनाओं के बारे में पढ़ना है, अर्थात प्रकाश की उन दो क्रियाओं के बारे में पढ़ना है जिन्हें हम परावर्तन तथा अपवर्तन के नामों से जानते हैं। हाँ, हमें इस चीज़ को जान लेना चाहिए पहले कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की दो घटना होती है, लेकिन प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी इंद्रियों को सक्रिय बनाता है, और इन्हीं इंद्रियों के सक्रिय होने में से जब हमारी नेत्र प्रकाश के द्वारा सक्रिय होती है तो हमें कोई वस्तु दिखाई देने लगती है, और जिस समय हमें ये प्रकाश के द्वारा हमारा नेत्र सक्रिय नहीं रहता है, यानी किसी वस्तु को देखने के लायक नहीं रहता है, तो इसके लिए होता क्या है, उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जिसको हमें देखना है, वह प्रकाश की किरण हम तक पहुंचती है कैसे? वह दो क्रियाओं द्वारा पहुंचती है, या तो प्रकाश के परावर्तन द्वारा या फिर अपवर्तन द्वारा। और इन्हीं दोनों घटनाओं के बारे में हमें इस पाठ के अंदर पढ़ना है। आइए हम पहले देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जिसमें विभिन्न रंगों के प्रकाश का मिश्रण पाया जाता है। इन्हीं विभिन्न रंगों के कारण से हम देखते हैं क्या कि यह अलग अलग रंग के प्रकाश होते हैं, और उनका मिश्रण जो है ये हमें श्वेत प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। जब इस श्वेत प्रकाश में विभिन्न रंगों के प्रकाश का मिश्रण है तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकाश में अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश विद्यमान पाए जाते हैं, यानी उनकी जो तरंगदैर्घ्य है हर रंग के प्रकाश का वह भी अलग अलग पाया जाता है। जिन प्रकाश तरंगों को हम अपनी आंखों द्वारा अनुभूत करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश तरंगे। और ये दृश्य प्रकाश तरंगे हमारी होती हैं कितनी? दृश्य प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिकतम हमारा है कितना? 6800 एंगस्ट्रॉम। 6800 एंगस्ट्रॉम। और ये न्यूनतम कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। यानी ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जिनका तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य पाया जाता है, उन्हें हम दृश्य प्रकाश तरंगे कहते हैं। उन्हें हम दृश्य प्रकाश तरंगे कहते हैं। अर्थात हम आगे यह लिख सकते हैं प्रकाश के
विभिन्न रंगों के मिश्रण की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती हैं, जिनमें से कुछ प्रकाश रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं, जिन्हें दृश्य प्रकाश कहते हैं। इन प्रकाश रंगों का तरंगदैर्घ्य उनतालीस सौ एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य पाया जाता है। ये हमारे प्रकाश के विभिन्न तथ्यात्मक गुण पाए जाते हैं। अब हम इन्हीं प्रकाश के गुणों में से हमको पढ़ना क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब हम कहते हैं क्या, पहले साधारण तौर पर इस चीज़ को हम पहले देखना चाहते हैं कि परावर्तन शब्द से मतलब हमारा यह है कि वापस होना। परावर्तन शब्द हमारा परिवर्तन से लेते हुए बना हुआ है। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने पथ को एकाएक परिवर्तित कर लेता है, बदल देता है, तो उसे कहते हैं क्या कि इसमें परावर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण हमारी अपने चलने की दिशा को किसी लक्ष्य से टकराने के बाद बदल देती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन बदलने के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि प्रकाश की किरण हमारी उसी दिशा में वापस हो या उसी माध्यम में वापस हो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम इसे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में गुजरती है और आगे चलकर
किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण उसी दिशा के माध्यम में लौट जाती है जिधर से प्रकाश किरण आती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर लिखाया जा रहा है जब प्रकाश किसी माध्यम में गुजरती है और आगे चलकर किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है जिधर से प्रकाश की किरण आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारी कोई प्रकाश का स्रोत यहाँ पर है और ये किसी माध्यम में रखा हुआ है। यहाँ से प्रकाश की किरणें हर संभव दिशाएं में जाती होंगी सीधी रेखा में। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आगे चल रही है और ये प्रकाश की किरण मान लीजिए ये है और ये जाती हुई कहाँ पर पड़ रही है, एक किसी परावर्तक तल पर टकरा रही है, यानी चिकनी सतह पर टकरा रही है, जिसमें कि परावर्तक चिकनी सतह कहिए या हम उसे कहें क्या, पारदर्शी माध्यम में से टकराती है। किसी चिकनी सतह या इसे हम क्या कह सकते हैं, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो प्रकाश की किरण हमारी होती क्या है कि उसी माध्यम के दिशा में, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है उसी के दिशा में वापस हो जाती है, यानी प्रकाश की किरण हमारी इसी तरफ कहीं वापस हो जा रही है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यदि यह प्रकाश स्रोत से पड़ने वाली किरण इस परावर्तक तल पर हमारे सीधे पड़ रही है, यानी लंबवत पड़ रही है, तो होता क्या है, यह परावर्तित किरण भी हमारी क्या होगी, इसी के दिशा में जाएगी और यहाँ पर आपतित और परावर्तित किरण हमारी क्या होगी, अलग नहीं दिखाई देगी। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर लंबवत पड़ रही है तो वह हमें परावर्तित नहीं हो रही, परावर्तित हो रही है, लेकिन हमको क्या हो रहा है, अनुभूत नहीं हो रही है। अभिलंब परावर्तक किरण और वो सब चीजें अलग नहीं हो रही है। इसको हम देखते हैं कि हम बार बार देखते हैं कि यही लिखा रहता है कि जब तिरछी आपतित किरण किसी परावर्तक तल या अपारदर्शी माध्यम पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने उसी माध्यम में लौट जाती है और इस घटना को परावर्तन कहते हैं। लेकिन क्या ये तिरछी ना पड़े व लंबवत पड़े परावर्तन की क्रिया नहीं होती है, परावर्तन की क्रिया होती है।
परावर्तन की क्रिया होती है, हाँ वहाँ पर ये हो जाता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही दिशा में पाई जाती है और उनमें विभेद नहीं किया जा सकता है और हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आइए हम देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा कोई परावर्तक तल है, जैसे कि हमारा समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण हो, यानी जिसे हम अपने चेहरे को देखने के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे दर्पण को या ऐसे शीशे को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। कोई प्रकाश स्रोत हमारा मान लीजिए यहाँ पर है, यह है क्या, प्रकाश स्रोत, और यह है क्या हमारा परावर्तक तल है। अब इस प्रकाश स्रोत से मान लीजिए कोई तिरछी हमारी प्रकाश की किरण यहाँ पर जाते हुए और इस परावर्तक तल के बिंदु मान लीजिए ए पर पड़ती है। हम उसे कुछ भी बिंदु मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ ओ से चल करके और एक परावर्तक तल के दिशा में जाती हुई किरण हमारी बिंदु कहाँ पड़ रही है, ए पर पड़ रही है, तो इस बिंदु ए को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तथा इस प्रकाश स्रोत से परावर्तक तल की दिशा में जाने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। यानी यह है हमारी क्या, आपतित किरण। इस आपतित किरण को हम कहेंगे क्या, ओ ए, तथा आपतन बिंदु हमारा क्या है, ए। आपतन बिंदु हमारा क्या है, ए। यहां पर हम इसे आपतित किरण ए ओ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किरण का अभिप्राय यह है कि जिसकी दिशा एक पाई जाती है। जैसा कि आप गणित में 3 प्रतीकों को पाए होंगे, यदि मान लीजिए कोई 2 अक्षर ऐसे लिख दिया जाए ए बी और इसके ऊपर एक पड़ी पाई खींच दी जाए, पड़ी रेखा खींच दी जाए, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रेखाखंड ए बी। रेखाखंड ए बी। यदि मान लीजिए इसी ए बी लिखा है और इसके ऊपर एक पड़ी रेखा खींचते हुए दोनों दिशाओं में हम तीर का निशान लगा देते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, रेखा ए बी। इसे हम पढ़ेंगे रेखा ए बी। लेकिन जब यहाँ पर हमें ऐसे ए बी लिखे हों और एक तीर का निशान इस पड़ी पाई पर किसी एक दिशा में तीर का निशान लगा देते हैं, चाहे इस प्रकार से, चाहे ए लिखा है इस प्रकार से, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि ए बी लिखा हुआ है और उसके ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है। एक में हमारा तीर का निशान बता क्या रहा है कि तीर बी की तरफ जा रही है और दूसरी में क्या बता रहा है, ए की तरफ आ रही है। यानी हम जब किरण को लिखेंगे तो पहले वह किरण कहाँ से चलते हुए किस दिशा में जा रही है, आरंभ बिंदु को हम पहले लिखेंगे और अंत बिंदु को बाद में लिखेंगे। यानी यहाँ पर हमारा यह प्रकाश स्रोत ओ यदि है तो इसका आरंभ बिंदु इस यहाँ से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरण का आदि बिंदु हमारा आरंभ बिंदु क्या है, वो है, और अंतिम बिंदु ये किसी दूसरे माध्यम के तल पर जहाँ पर टकरा रही है ये बिंदु ए है। और इस पूरी किरण को हम क्या कहेंगे, किरण ए बी कहेंगे, और ये हमारी आपतित किरण ए बी है। कभी भी इसे आप लोग ए ओ मत कहना, ए ओ कहना यह आपके लिए एक गलती का प्रतीक बना हुआ है। अब आइए हम देखते हैं फिर दूसरी बात हमारी क्या आती है कि इस आपतन बिंदु पर, इस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु से इस तल के लंबवत उस प्रकाश स्रोत की दिशा में खींची गई रेखा को, यानी इस दिशा में खींची गई रेखा को, किसे, ओ की दिशा में खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, इस तल का अभिलंब।
किस तल का? इस परावर्तक तल का अभिलंब, यानी अभिलंब हमारा होता है क्या? सदैव परावर्तक तल का पर 90 अंश का कोण बनाता है। यानी ये हो गया आपका क्या? अभिलंब। ये आपका अभिलंब है। और इस अभिलंब तथा आपतित किरण ओए तथा अभिलंब मान लीजिए आपका है क्या? एन। इसके बीच बने हुए कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण। जैसा कि हम इसके पहले परावर्तन की घटना में यह पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती है तो परावर्तन की घटना में आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण के बराबर इसके विपरीत दिशा में, यानी उसी माध्यम में क्या करती है हमारी, यहाँ से किरण वापस हो जाती है, जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी इस कोण आपतन कोण आई के बराबर कोण बनाते हुए इस एन के विपरीत दिशा में, यानी ओ ए एन के विपरीत दिशा में हमारी एक किरण जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब यहाँ से टकराने के बाद किरण हमारी इस दिशा में क्यों जा रही है और इसे हम मान लेते हैं बी है, तो यहाँ पर परावर्तित किरण जो होगी वह हमारी ए बी होगी। परावर्तित किरण ए बी। इसका अर्थ यह है कि यह किरण हमारी ए से बी की दिशा में जा रही है और इसके अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बने हुए इस कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। अब आइए इस परावर्तन से संबंधित इन तथ्यों को अपने कॉपी में नोट करते हैं। आपतित किरण किसी प्रकाश स्रोत से परावर्तक तल की दिशा में जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। या फिर हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत से परावर्तक तल की तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण
कहते हैं। जैसे कि चित्र में किरण ओ ए, ये हमारी आपतित किरण है। आपतन बिंदु, आपतित किरण यानी ओए परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसा कि चित्र में बिंदु ए, चित्र में बिंदु ए चित्र में बिंदु ए अब हम देखते हैं तीसरी बात या तीसरी बिंदु इस परावर्तन में क्या है, हमारा अविलंब भी है। अब हम अविलंब किसे कहते हैं, यानी आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत दिशा में खींची गई रेखा या काल्पनिक तल को अविलंब कहते हैं। जैसे कि चित्र में एन हमारा क्या है, ये अविलंब, ये हमारा क्या है, अविलंब है। अब इसके बाद पुनः हमारा आता है क्या, ये तो हो गई हमारी आपतित किरण, आपतन बिंदु, अविलंब। अब इसके विपरीत, इस आपतित किरण और अविलंब के विपरीत कोण बनाती हुई जो रेखा हमारी खींची जाती है, यानी इसके विपरीत दिशा में जो खींची जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण कहते हैं। आइए हम देखते हैं पहले क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित
किरण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण के बराबर अभिलंब के दूसरी दिशा में, दूसरी तरफ कोण के बराबर आने की दूसरी तरफ उसी माध्यम में वापस होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ए बी किरण, ये हमारी ए बी किरण जो है ये परावर्तित किरण है। अब आइए हम फिर देखते हैं, ये हमारी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। जैसा कि चित्र में कोण OAN परावर्तन कोण। परावर्तन कोण से हमारा यह अभिप्राय है कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। यानी हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। परावर्तन कोण R कहते हैं। इस आधार पर हम लोगों ने अब तक परावर्तन
की घटना में प्रयुक्त होने वाले विज्ञान के शब्दों के बारे में व्याख्या कर रहे थे कि वहाँ पर हम कौन कौन से शब्दों का उपयोग करेंगे, कौन कौन से हमारे घटनाएं हो रही हैं या किसको हम क्या कह रहे हैं, इनके बारे में स्पष्ट व्याख्या ले रहे थे कि हमारा है क्या। किसी प्रकाश स्रोत से परावर्तक तल की दिशा में आने वाली किरण को क्या कहेंगे हम, आपतित किरण। आपतित मतलब कि आने वाली, तथा परावर्तित का मतलब कि वहाँ से जाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब विद्यालय पर आप लोग आते हैं तो विद्यालय पर का आपका क्या कहता है, आगमन हो रहा है, और जिस समय आप लोग कहीं से वापस हो जाते हैं, वहाँ से मुड़ जाते हैं, तो आपका क्या होता है कि इनका यहाँ से प्रस्थान हो गया, ये यहाँ से चले गए, यानी यहाँ से परावर्तित हो गए, यहाँ से इनके विचार में, यहाँ से इनके मन में परिवर्तन हो गया और अब यहाँ से ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो वही दिशा दूसरी चीज़ है कि ये किरण हमारी इस दिशा में आ रही थी, लेकिन यहाँ बिंदु ए पर आकर के यह क्या हुआ, इस परावर्तक तल से टकराई और किरण अपने दिशा को भटक करके क्या हुआ, पुनः उसी माध्यम में वापस हो गई। और इस किरण को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। यानी परावर्तक तल से टकराने के बाद में उसी माध्यम में पुनः वापस होने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और ये आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे, और इस आपतन बिंदु से इस परावर्तक तल के लंबवत खींचे जाने वाली रेखा एन को हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। यहाँ पर हमें यही इतनी चीज़ें जानना था। उसके बाद हुआ क्या कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इन्हीं तथ्यों के साथ में हम लोग परावर्तन की घटना को समझने में या उसके वैज्ञानिक शब्दों को जानने में आसानी होती रहेगी। और अब हम लोग देखते हैं क्या कि प्रकाश के परावर्तन की कुछ नियम पाए जाते हैं, और उन नियमों के बारे में हम देखते हैं कि क्या हो रही है, इसमें क्या कौन सी घटना ऐसी हो रही है कि जो हमें सदैव उसी तरह से मिल रही है। इस चीज़ को हमको देखना है। यहाँ पर हम यह देखते हैं क्या, मान लीजिए यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण इतना है, तो परावर्तित किरण के बीच का भी कोण इतना है। और दूसरी चीज़, ज्यों-ज्यों यह किरण हमारी क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट के भी आ रही है, यानी आपतन कोण का मान बढ़ता जा रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में परावर्तित होने वाली किरण का के कोण का भी मान अभिलंब के बीच बढ़ता जा रहा है। लेकिन ज्यों-ज्यों ये आपतन कोण का मान आपका कम होता जाएगा, यानी मान लीजिए आपका ये 15 अंश है तो इधर भी 15 अंश होगा। आइए हम 10 अंश करते हैं तो इधर 10 अंश हो जाएगा, और ये 5 अंश करते हैं तो ये 5 हो रहा है, 2 करते हैं तो 2 हो रहा है, 3 कर रहे हैं 3 हो रहा है। लेकिन जिस समय हम यहाँ देखते हैं कि कहीं पर इस चीज़ को आप मत भूलिए कि हमारा आपतन कोण क्या है। यदि प्रकाश की किरण हमारी लंबवत पड़ने लगे तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं कहना है कि आपतन कोण यहाँ पर हमारा 90 अंश का है, आपतन कोण यहाँ पर हमारा 0 अंश का हो रहा है, इसलिए परावर्तन कोण भी हमारा 0 अंश का होगा। यानी इस तथ्य को आप लोग अपने दिमाग में स्पष्ट रखे रहिए कि हमेशा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है, और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं, जिसे हम एक को आपतन कोण आई कहते हैं और दूसरे को परावर्तन कोण आर कहते हैं। और इसी के साथ साथ इस चीज को भी रखे रहिए कि कहीं पर यह हो कि यदि प्रकाश की किरण माध्यम पर तिरछी ना पड़ करके लंबवत पड़ रही हो तो आपका परावर्तन कोण कितना होगा, तो उस समय आप लोग कहना क्या कि परावर्तन कोण हमारा 0 अंश का होगा। ये कभी नहीं होना है कि आपतित किरण यदि आपकी 90 अंश की आ रही है, तल पर पड़ रही है, तो परावर्तित कोण या आपतित कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। यहाँ पर आपतित या परावर्तित कोण आपका 0 अंश का होगा। और ऐसी दशा में अभिलंब, परावर्तित किरण व आपतित किरण तीनों एक ही
रेखा में पाए जाते हैं, या तीनों एक ही किरण में एक ही दिशा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर यही आपके लिए एक तथ्यात्मक चीज है कि इस चीज को आप अपने दिमाग में रखे रहना। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि अब क्या चीज हमारी तथ्य में निकल कर सामने आ रही है, जो हमेशा हमेशा बराबर हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी, यानी बीच का स्थान, बीच का कोण बदलते जाते हैं, तो हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण भी परिवर्तित होता जाता है। यदि कम करते हैं तो कम हो रहा है और अधिक करते हैं तो अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर परावर्तन के हम पहले नियम देखते हैं क्या है, परावर्तन के नियम क्या है। तो आइए हम लिखते हैं क्या, परावर्तन के नियम। यदि किसी घटना में कोई चीज बार बार की जाती है और सदैव उसका मान क्या होता है, हमेशा हमेशा बराबर पाया जाता है, तो उसी चीज को उस घटना का हम नियम कहते हैं। इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर होता है क्या। पहली चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं परावर्तन के नियम। नंबर 1, परावर्तन का नियम नंबर 1 ये चीज देख रहे हैं कि हम ज्यों ज्यों आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं त्यों त्यों परावर्तन कोण का मान भी उसी के बराबर बढ़ता जाता है, और ये घटाते जाते हैं तो घटता जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान या बराबर होते हैं। दूसरी बात यह आ रहा है, यानी दूसरा नियम हमारा यह कह रहा है कि देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये तल है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आई और इस दिशा में गई और यही दिशा में यह आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, OANB है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, तथा अभिलंब व आपतन बिंदु इस परावर्तक तल के सदैव एक ही तल के तरफ पाए जाते हैं। यह नहीं कि यदि एक इधर है तो एक इधर है। यानी दूसरी चीज यह है, परावर्तन में या परावर्तन की घटना में आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु एक ही तल में पाए जाते हैं।
अब हम यह आशा और विश्वास करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों के लिए अधिक समय ना व्यतीत होता हुआ जान पाए, इस कारण से यहीं पर आपको आज बंद करते हैं। और कल हम लोग यह देखेंगे कि परावर्तन की घटना हमारी किन किन सतहों पर हो सकती है, ऐसे उनके परावर्तक तल के आकृति के आधार पर उन तलों को हम किन किन नामों से जानते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इसी के बारे में कल हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। हो सकता है कि आप लोग अपनी किताबों को देख लेंगे, ताकि आने वाले समय में उससे यदि कुछ बात अलग आपको पूछना है तो उसके बारे में आप लोग नीचे लिख कमेंट में आप लोग पूछते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।